हेलो बेटा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपकी मेधावी की परीक्षा है और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो बेटा, आपका एक पोर्शन है मेधावी की परीक्षा के अंदर, 20 मार्क्स का है, रीजनिंग का। ठीक है। कौन सा पोर्शन है? रीजनिंग। उसमें से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग से। और ये रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो जो रीजनिंग के इसमें दो पोर्शन है बेटा, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। और ये वाला जो हम पोर्शन कर रहे हैं, ये वर्बल है। ठीक है। नॉन वर्बल में आपकी इमेज वगैरह, पेपर कटिंग, बिंब, दर्पण, ये वाली आकृतियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बिना देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 अपना। अब इससे आपको एक जायजा मिल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी परीक्षा के अंदर किस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे। मैंने सभी चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाया है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। तो करें स्टार्ट। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सुचालक, ये दो बिंदु, इसको अनुपात बोलते हैं बेटा। तांबा, ये चार बिंदु, इसको समानुपात बोलते हैं। कुचालक, ये अनुपात, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो बेटा एक बार इसको, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ के देखो। जैसे सुचालक है तांबा, मतलब तांबा एक धातु है, कॉपर, वो सुचालक होती है। सुचालक मतलब किसी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो पास हो जाए, ठीक है, उसको सुचालक बोलते हैं। ठीक है। तो जिस तरह तांबा सुचालक है, उसी तरह कुचालक कौन सा है, ये नीचे चार ऑप्शन होंगे, ऐसे आपको टिक मार्क लगाना है। तो जितनी की जितनी मेटल है, जितनी भी मेटल है, वो सारी की सारी क्या है? सुचालक है। ठीक है। और आपको बताना है कि कुचालक कौन सा है। ताप, टेम्परेचर हो गया, वो तो खुद उसके अंदर से गुजरेगा, तो ये ना तो सुचालक है ना कुचालक है। अब सेकंड है लकड़ी, लोहा, तो लोहे से तो गुजर जाती है बिजली, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। एल्यूमिनियम, इससे भी गुजर जाती है, ये भी मेटल है, तो अपना ऑप्शन बचा लकड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा लकड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, दर्जी सुई, वैसे ही लकड़हारा क्या? मतलब दर्जी जिस तरह सुई से कपड़े सीलता है, उसी तरह लकड़हारा क्या करेगा, किससे काटेगा लकड़ी? तो देखें, तलवार से काटेगा? नो। छेनी से काटेगा? नहीं। किससे काटेगा? कुल्हाड़ी से। हल किसान चलाता है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसके ऊपर ठीक का निशान लगा देंगे। ठीक है। आपको वहां पे सिर्फ एक को ही टिक करना है, ये क्रॉस भी नहीं करने हैं आपको। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, वैसे करना आपको पेपर के अंदर भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 17 यानी 17 है, अनुपात 24, समानुपात 153, 153, वैसे ही क्या, यहाँ पे क्या आएगा? तो अब इसने डायरेक्ट वहां लिंक कर दिया, मतलब 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 आएगा। उसी प्रकार 24 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 216 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके इस टाइप के क्वेश्चन मेधावी में पूछे जाते हैं रीजनिंग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 16 यानी 16 और 9 है, वैसे ही 4 और क्या होगा? तो ये देखो, ये इस बार भी यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है।
4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू 4 16। तो नहीं, 4 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर ये। तो 9 किसका स्क्वायर होगा? 3 का स्क्वायर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 3। ऐसे टिक करेंगे आप एग्जाम में भी, ठीक है। बाकियों पे निशान नहीं लगाएंगे, जो आपका उत्तर होगा आप उसी पे निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, जिस प्रकार नुमेरल यूईए एम है, उसी प्रकार ALGEBRA क्या होगा? बेटा इस क्वेश्चन में देखो, इसने क्या इसमें कहीं एन लिखा है? एन स्टार्टिंग वाला इस पूरे में नहीं है ना। तो इस एन का इसने यूज नहीं किया। ऐसे ही हम यहाँ भी पहले लेटर का यूज नहीं करेंगे। तो अब इसने क्या किया, पहले लिख दिया यू, ठीक है। उसके बाद एम को छोड़ा, फिर क्या लिखा? ई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आर को इसने छोड़ दिया और ए को लिखा, ठीक है। ऐसे किया ना। तो हमें भी यही वाला फार्मूला, मतलब रीजनिंग में क्या होता है, वहीं से आपको फार्मूला ढूंढना और वहीं पे लगाना है, ये आपकी रीजनिंग होती है। इसमें कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता है, वहीं से आपको ट्रिक ढूंढनी है। ये ट्रिक ही एक ट्रिक लगानी है आपको, मतलब वहीं से आपको ट्रिक ढूंढनी है और वो ट्रिक नेक्स्ट जो आपका आंसर निकालना है जिस चीज जिसका, उसमें लगा देनी है। अभी हमारी ट्रिक देखो, इन फर्स्ट 3 लेटर के लिए, जो पहले 3 लेटर हैं इनके लिए जो हमारी ट्रिक है वो इस प्रकार है, एक छोड़ के एक लिखा। तो ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे एल, फिर ई और फिर आर। तो हम देखेंगे LER से कौन कौन स्टार्ट है। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये है LER, ठीक है। ये भी है। अब 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास, ये दोनों तो नहीं है, तो इन पे तो हम निशान नहीं लगाएंगे। अब बचा आगे का। अब देखो इसमें BGA है, इस अब इनमें ढूंढते हैं, ठीक है। ए इसमें हमने लेना ही नहीं। अब देखते हैं इसने क्या किया, पहले इसमें देखते हैं क्या किया इसने। अ, ये छोड़ा था, अब इसका क्या किया इसने, एम को पीछे ही पीछे लिख दिया। देखो लिख रखा है ना, पीछे ही पीछे उठा के एम को सबसे पीछे लिख दिया, और फिर आर को उसके इधर आगे लिख दिया पीछे से, और एल को इधर लिख दिया, या फिर कहूँ LRM लिख दिया। तो आप भी पीछे से इसको ARB लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कौन सा होगा, ARB कहाँ है? ARB है यहाँ नहीं, LER नहीं, ABG, क्योंकि ये तो हमने लिख ही दिया ना एक छोड़ के एक। तो ABG देखेंगे हम, ठीक है। ये देखो LRM, यानी MRL पीछे से और आगे से LRM ऐसे लिखा है, ठीक है। तो हम भी इसमें यही ट्रिक लगाएंगे, ABG। अब देखो ABG इसमें है नहीं, इसमें AGB है, ABG नहीं है। तो ABG किसमें है? ABG। ये बेटा एक्स्ट्रा लिखा गया गलती से, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? अब आगे देखो, आगे वाला तो बिल्कुल इजी है, आप इजीली कर देंगे। अब क्वेश्चन का टाइप बदल गया है। पहले 5 जो क्वेश्चन थे वो इस टाइप के थे कि उनमें इस टाइप के आपको सिंबल, जो सिंबल है वो मिल सकते हैं। तो उनको इस तरीके से हैंडल करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे इसने दिए हैं आपको 4 ऑप्शन। अब ये क्या कह रहा है, इनमें से जो अलग लगता है उस पर टिक का निशान लगाओ। मतलब ये 4 ऑप्शन है आपको दिए हैं, इनमें से जो आपको अलग लगे वो उसके ऊपर आपको टिक का निशान लगाना है। मतलब 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं। जैसे हम देखते हैं दिसंबर, जनवरी, मार्च, फरवरी, ठीक है। तो सीधा सा है, फरवरी अलग है। क्यों? क्योंकि फरवरी में कितने 28 या
29 दिन होते हैं जब वो लीप ईयर हो तब। ठीक है। बाकी मार्च में 31, जनवरी में भी 31, और आपका दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से अलग है। ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ भी बताना है कि अंगूठी, टायर, प्लेट, चूड़ी, अब इनमें से कौन सा अलग है? है तो सारे सर्कुलर, अंगूठी भी गोल होती है, टायर भी गोल होता है ना, और आपकी प्लेट भी गोल होती है। ठीक है, और चूड़ी भी गोल होती है, लेकिन प्लेट अंदर से भरी हुई होती है, ऐसे ऐसे होती है वो प्लेट, जबकि ये बाकी खोखले होते हैं, तो इसलिए अपना प्लेट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, जैसे आंख, हाथ, नाक, कान, अब इनमें से कौन सा अलग है? तो मुझे लग रहा है ये वाला अलग है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे हमारी जो मुंह होता है, ये वाला हिस्सा, मान लो ये आपकी बॉडी है। ठीक है, तो ये आपकी आंख, नाक और कान है। ठीक है, जबकि आपके हाथ नीचे हैं। तो ये तीनों इस वाले हिस्से में, और ये आपका अलग है। इस तरीके से ये अलग है। तो रीजनिंग में आपसे इस तरह के क्वेश्चन वो पूछेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये भी बताना आपको इनमें से कौन सा अलग है। 23, 25, 19, 17, अब देखो इनमें से कैसे अलग हो सकती है। हाँ, ये देखो, ये भी एक अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, जबकि 25 5 से भाग होती है, और एक और भी हम बोल सकते हैं, ये 5 का स्क्वायर है। मतलब ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं वे किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, जबकि 25 5 का स्क्वायर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4, 25, 146 और 625, यानी 625, 625, इनमें से कौन सा अलग लग रहा है? हम्म तो इनमें से ये वाला अलग है। ये वाला क्यों अलग है? ये देखो, जो 2 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 4, 5 का स्क्वायर 25, और 25 का स्क्वायर ये होता है 625। ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। बेटा आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप झट से पहचान जाएंगे कौन सा किसका स्क्वायर है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से आपको अलग बताना है, MNOP। अब ये लग तो सीक्वेंस में रही है, लग रहे हैं, लेकिन एक चीज देखो, इनमें सब में लाइन का यूज हुआ है, और इसमें कोई भी लाइन नहीं है। ये राउंड है, मतलब गोलाकार है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। बेटा एक बार आप मैप पे समझो इसको, इस चीज को समझो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना आपको, इस ओर जाता है, पूर्व की ओर जाता है, दक्षिण की ओर जाता है, मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक ऐसा क्रॉस बना लेना पेपर पे, आपको वहां पे रफ पेपर मिलेगा। ठीक है, या उसी पे जगह होगी आपके पेपर पे। तो आपका जो राइट हैंड साइड है ना, वो होती है आपकी पूर्व। ठीक है, और बिल्कुल इस जस्ट इसके सामने ये होती है आपकी पश्चिम। मैप के ऊपर ऐसे ही होता है। ठीक है, और ये ऊपर वाली होती है आपकी उत्तर। कौन सी दिशा होती है? उत्तर। और नीचे वाली दक्षिण। ठीक है, तभी तो बोलते हैं नीचे वाला भारत को दक्षिण भारत क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये नीचे की साइड क्या है? दक्षिण है। और ये अरुणाचल प्रदेश है, उसको पूर्व पूर्व बोलते हैं। पूर्व में 7 बहनें, और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे पूर्व में है,
उसका नाम अरुणाचल प्रदेश क्यों है? क्योंकि अरुण का मतलब क्या होता है? सूर्य। ठीक है। अचल मतलब उगना। तो सूर्य जहां सबसे पहले उगता है भारत के अंदर, ठीक है, और सूर्य किस दिशा से निकलता है? पूर्व से। तो इसीलिए उसका नाम क्या है? अरुणाचल। ठीक है। तो ये आप ऐड कर लेना, बाई चांस आपसे पूछ ले। तो अभी हम करते हैं अपना क्वेश्चन। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है भाई, मान लो ये गया यहाँ तक, ये 5 किलोमीटर चला गया। ठीक है। ये वाला इतना हिस्सा 5 किलोमीटर। ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर, मान लो आपका मुंह पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो दाईं ओर कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, इस तरफ कितना चला वो? 4 किलोमीटर चल पड़ा। ठीक है। फिर वह बाईं ओर, अब आप, जिसने कहा ना बाईं ओर, तो आपका बायां, इसका दायां, क्योंकि आप इसके सामने खड़े हैं, मिरर बन गया एक तरह से। ठीक है। जब भी वो नीचे की साइड आएगा तब इस साइड। ठीक है, तो आपका दायां, उसका बायां, और आपका बायां, उसका दायां। तो ये कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़कर, तो ये तो चला गया। फिर वह पुनः बाईं ओर। अब आप सोचोगे कि सर बाईं ओर तो इस साइड है, लेकिन इसका तो इस साइड होएगा ना। ठीक है, इस साइड आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर और चल दिया। ठीक है भाई। अब वह किस दिशा की ओर है? तो ये कौन सी दिशा है इस तरफ? कौन सी है? ये वाली पूर्व है, क्योंकि ऑप्शन में आपके ये चार ही हैं, तो इसलिए ये वाला पूर्व है। अगर ऑप्शन में आपके ऐसे होता, ये वाली चीज बनी होती, तो ये पूर्व और दक्षिण के बीच में होता, तो इसको दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण ऑप्शन में आपके मिल सकता था। इस तरफ होता है। लेकिन इसका मुंह पूछा है, अगर वो पूछा वो कहाँ है, तो वो यहाँ होता। लेकिन अगर इसका मुंह पूछता, तो इसका मुंह तो अभी भी वो अगर चल रहा है तो पूर्व दिशा में ही होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बतानी है आपको लुप्त संख्या। जब भी बेटा अगर कोई चीज, कोई भी सीरीज ऐसी, जैसे 1 2, 1 2 के बाद डायरेक्ट 6, 6 के बाद 24, 24 के बाद फिर कुछ और आएगा, और फिर वो और भी बढ़ रही है। तो जब भी ऐसे तेजी से बढ़े, मतलब एकदम से झपक से बड़ी हो गई, पहले छोटी फिर बड़ी, फिर और एकदम से बड़ी, फिर उससे भी बड़ी होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो इसका मतलब कोई ना कोई या तो मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा है, या किसी संख्या का स्क्वायर है। ये चीज याद रखना। ठीक है, इनको सोल्व करने का यही तरीका है, हम इसमें यही लगा देंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको ही ट्राई करता हूँ। ठीक है। एक, एक गुना एक, 2 गुना 1, और फिर इस 2 की गुना करेंगे 3 से 6, फिर इसकी करेंगे 4 से 24, और फिर 24 की करेंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा अपना 120। और फिर 120 की करेंगे 6 से, तो हमारा 720 आ जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका आंसर इसका। तो यहाँ पे हम इसको 120, जो हमारी गायब थी संख्या, बीच में लुप्त थी, उस पे हम टिक लगा देंगे। अब मान लो आपको गुना करनी थी 120 गुना 6। जब भी किसी संख्या के लास्ट में आपको जीरो दिखे, कुछ भी नहीं करना, पहले उस जीरो को लिखो। जीरो का खेल खत्म। अब बचा 12 गुना 6, तो 12 का भाड़ा 6 तक, तो कितना आएगा? 72। यहाँ पे लिखते हो तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है। और एक और मैं ट्रिक बता देता हूँ मल्टीप्लिकेशन की, काम आ जाएगी आपको, ध्यान से देखना। 100 तक के पहाड़ों में बढ़िया से यूज होगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मान लो आपको 49 सत्ता बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना, 7 9 63 लिखना है, और 7 चौके 28 लिखना है, और बीच में प्लस का निशान, सिर्फ ये वाला जोड़ना है।
ये वाला एज इट इज लिखेंगे 3, 28 और 6 34, तो ये इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, इतना ही है सिर्फ। ठीक है, क्लियर। तो ये तो आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी कैलकुलेशन माइंड में होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर 100 क्वेश्चन किसी ने निकाल दिए इसके, तो माइंड में कैलकुलेशन कर पाएगा विदाउट विदाउट पेन कॉपी के। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका जीरो, ये सीरीज है। इसमें भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, निम्न श्रेणी में, श्रेणी यानी सीरीज जो चल रही है, ठीक है, ये वाली, इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त यानी ये क्वेश्चन मार्क है, ये सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। अब देखो, जैसे इसमें है, आप थोड़ा सा सोच के देखो, 0 2 6 12 20, मतलब डबल भी नहीं हो रहा। यहाँ तक डबल है, उसके बाद इसका डबल तो 24 होना चाहिए था ना। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है और स्क्वायर भी नहीं है। क्लियर। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी अगर मल्टीप्लीकेशन भी की ना, तो भी ये नहीं आ रहा 24, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, और ये किसी के स्क्वायर भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 होता, 2 का 4 होता, 3 का 9 होता, फिर 4 का 16, ऐसे बढ़ता 25। तो ये नहीं है इसमें, तो इस फिर इसमें क्या मिलेगा, जमा मिलेगी। कुछ ने कुछ ऐड किया है, जैसे इसमें 0 में 2 ऐड किया, फिर इसमें 4 ऐड किया, फिर इसमें 6 ऐड किया, और इसमें 8 ऐड किया, तभी तो 20 आया। अब हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 10। जब आप 20 में 10 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 30। तो आपका 30 वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 4 9 16, क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे जो लुप्त संख्या है वो लिखनी है, और 36। ये तो सिंपल दिख रहा है बेटा आपको, बिल्कुल सिंपल है, इतना इजी क्वेश्चन मैंने तो देखा नहीं। अगर किसी को स्क्वायर याद है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा अपना आंसर, 25। राइट। समझ में आ रहा है ना बेटा आपको। ठीक है, ठीक है। अब ये वाले में आपको जो लुप्त है वो भरना है, मतलब ये सीरीज है ये। ठीक है, अब कहोगे सर ये तो ABCD है, बेटा रीजनिंग में इनका यूज होता है। आपको कैसे करना है उस चीज को समझना है। इजी है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे देखो, इसने एफ, एफ के बाद इसने ये लिखा। ठीक है, इसको अलग अलग पकड़ो, पूरे को एक साथ मत लो। पहला लेटर इसका, पहला इसका, पहला इसका, ऐसे सोल्व करेंगे हम। एफ, एफ के बाद इसने क्या लिखा, आई। ठीक है जी, आई के बाद इसने लिखा एल। ठीक है जी। अब देखते हैं एफ, एफ के बाद क्या आता है अपना, जी, जी के बाद एच, और फिर आई। इसने कितने छोड़ दिए, जी और एच, नहीं 2 छोड़ दिए। आई, जे, के, यहाँ भी 2 छोड़ दिए, एल। तो आगे भी कितने छोड़ने चाहिए, 2। कौन कौन से, एम, एन, तो क्या आ जाएगा पहले नंबर पे, ओ। तो अब ये देखो ओ है कहीं पहले नंबर पे, बिल्कुल इसमें भी है और इसमें भी। तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें स्टार्टिंग में ओ नहीं है, एक में एम है, एक में एन है, और हमें क्या चाहिए स्टार्टिंग में अपने आंसर में ओ। अब इनको देखते हैं, इन ऑप्शंस को देख लेना चाहिए, बहुत हेल्प करते हैं ऑप्शन आपकी रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अब देखो यहाँ भी क्या है, क्यू, और यहाँ भी क्या है, क्यू। तो पीछे वाला तो सेम ही है, तो हम पीछे वाले पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट क्यों है, क्योंकि पीछे वाले दोनों ही सेम है। तो हम बीच वाला ही अलग है, उसको ढूंढ करके निकालेंगे, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब देखते हैं, ए को लिखा इसने ई, ए के आगे ई, और ई के आगे आई। अब देखते हैं ए, बी, सी, डी ना, और
ई कितने छोड़े, एक दो तीन छोड़े, ई एफ जी एच आई, यहाँ भी कितने छोड़ दिए, तीन छोड़ दिए बीच के। तो हम भी कितने छोड़ देंगे, तीन, आई जे के और अपना एल। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा फिर, बीच में क्या होना चाहिए, एम। तो एम किस में है, इसमें है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है अपना वाई एस एन जे जी, और यहाँ पे क्या आना चाहिए वो आपको बताना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। वाई से डायरेक्ट एस, एस से एन, एन से जे और जे से जी। अब देखें कितने छोड़े इसने, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे पीछे चल रहा हो, तो हम यहाँ से शुरू करें पीछे से ही, क्योंकि ये उल्टा लग रहा है। अब इधर से देखो, जी एच आई जे, के एल एम एन, ओ पी क्यू आर, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब देखो, पहले में कितना छोड़े, दो, दूसरे में तीन, तीसरे में चार और चौथे में पांच। तो हम कितने छोड़ेंगे, एक। तो जी से पहले कौन होता है, एफ, और एफ से पहले वाला कौन होएगा, बिल्कुल ई। राइट, कौन होएगा, ई। ये आपको लिख के दिखाना, आपको सिर्फ ये टिक लगाना है। ठीक है, और 16 आप पीछे साइड में कर लें, ऊपर भी आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं इसका, ट्रिक्स का। ठीक है, तो आपको रीजनिंग के अंदर ट्रिक्स वही मिलेगी, उसी में आपको ट्रिक ढूंढनी है। ठीक है, और वही उसको लगा देना है। इसका ये फायदा है, आपको घर से कुछ याद नहीं करना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप तुरंत कर देंगे कुछ सेकंड में ही। अब ऐसे ही ये वाला है, करें, टी आर पी एन। अब ये भी देखो ऐसा ही लग रहा है ना, जैसे वो अपोजिट जा रहा है। तो एन ओ पी क्यू आर एस, इसमें तो एक ही है सब में, इजी था। तो एन से पहले वाले को हम छोड़ेंगे, यानी एम को हम नहीं लेंगे। एम से पहले वाला कौन है, एल, तो एल को हम ले लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। इसमें वही लगाएंगे, पहले पहले वाले उठाएंगे, पहले पहले वाले उठाएंगे। ठीक है, अब देखो, जी को इसने जे लिखा, और फिर एम लिखा, फिर पी लिखा। अब ये बढ़ा रहा है, दिख रहा है ना बढ़ता हुआ, जी के बाद जे आता है ना, आगे जाएंगे तो। अब जी एच आई जे दो छोड़ दिए, के एल एम दो छोड़ दिए। ठीक है, एन ओ पी, अब हम भी दो छोड़ेंगे, क्यू आर एस, पहले नंबर में एस किस पे, ये रहा, इसमें भी है और इसमें भी, इन दो में नहीं है, ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। आपको वहां लगाना नहीं है, टिक एक पे ही लगाना है। बस आपको दिमाग में रखना है कि ये हमारे आंसर नहीं है, मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए कि ऐसे हमारे दिमाग में आपको रखना है। अब इसको देखते हैं, एक्स, एक्स के बाद यू, यू के बाद आर, आर के बाद O, मतलब उल्टा चल रहा है। तो हम भी पीछे से ही चलेंगे, ओ, ओ के बाद पी क्यू आर दो छोड़ रहे हैं, आर एस टी, एस टी यू दो छोड़ रहे हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो दो तो छोड़ रहे हैं। तो हम भी क्या करेंगे, दो ही छोड़ देंगे। तो ओ से मैं अगर दो पहले की छोड़ दूं, ठीक है, ओ से पहले कौन आएगा, एन, और एन से पहले एम, और एम से पहले वाला लेना है आपने, एल एम एन ओ, बन गया ना। तो एस एल, एस एल को इसमें है, ये रहा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उनको ध्यान से समझ के करना है।
बेटा बस 2 क्वेश्चन और, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है वैसे, लेकिन आपको मज़ा तो आ रहा होगा ना, इतने मुश्किल भी नहीं है जितना सोच रहे हैं। हाँ, अब क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में, अब ये कूट क्या होता है? कोड लैंग्वेज। जैसे हम भी कई बार बातचीत करते वक्त अपने कुछ कोड बना लेते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं ना, ताकि किसी को पता नहीं लगे कि हमको क्या बात कर रहे हैं। कोड में बोलते हैं। जैसे उस किसी का नाम रमन है, उसको आर एन बोल दिया, मतलब पहला लेटर उठा लिया, लास्ट वाला उठा लिया, आर एन, ए आर एन, मतलब शॉर्टकट बना दिया, मतलब कूट बना दिया उसके नाम का। तो इन्होंने भी इन जो लेटर है, ये जो लेटर दिखाई दे रहे हैं ना, इनको एक कूट भाषा में लिख दिया, इनके कोड बना दिए। ठीक है, और कोड बना लिए इन्होंने नंबरिंग में। ठीक है, ऐसे नंबरिंग में। तो ये कह रहा है कि कूट भाषा, मतलब यदि किसी कूट भाषा में एक्सपेंशन को ये लिखा जाता है, ठीक है, तो पेंशन किस प्रकार लिखा जाएगा? पेंशन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बेटा देखो, पहले नंबर पे पहले ये गिन लो कितने, एक बार देख लो, आपको वहां गिनना नहीं है, यही होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कुछ अलग ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब दोनों नौ नौ है, मतलब हर एक लेटर का एक अपना कोड है। ठीक है बेटा, हर एक लेटर का अपना कोड है। अब देखो, जो पहले नंबर पे कौन है? ई। और इधर कौन है पहले नंबर पे? दो। मतलब ई का कोड क्या है? दो। तो ऐसे ही हर लेटर का अपना कोड है। अब ये कह रहा है कि पेंशन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें मिलाते हैं पेंशन। ये देखो, ये लास्ट वाला मिल रहा है ना, ये वाला मिल रहा है ना। जब ये वाला मिल रहा है तो हम लास्ट वाला ही उठा लेंगे ना यहाँ से। कितने हैं ये? 5। तो लास्ट के 5 लेटर आप उठा लो ऐसे, सेम टू सेम हो तो। और सेम ना हो उसमें मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अब ये देखो 3769, तो इसका क्या बन जाएगा लास्ट वाले का? 3769। देखो एक बात क्लियर हो गई ना, एन का कोड 3 ही है, क्योंकि यहाँ भी कितना आया? 3 ही आया। तो इन्होंने एन का कोड क्या बना रखा है? 3। और ई का कोड क्या है? ई का कोड हमने सबसे पहले देखा था, ई का कोड 2 है। और पी का कोड, पी कितने नंबर पे? 3 पे। वहां पे 3 नंबर पे कौन है? 8। तो जो ये वाला आंसर है ना ऑप्शंस में, वही हमारा आंसर है। देखो 8237 तो अपना ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। उसके बाद आप, अगर कहीं भी आपके पास ऐसी कोई बुक है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, या आप गूगल से सर्च कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस जरूर कर लेना, या इन्हीं को कम से कम एक बार दोबारा निकाल लेना। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा निकाल लेना। जैसे यदि पी आर ए बी ए, पी आर ए बी ए को किसी कोड भाषा में यानी कूट भाषा में 27595 तथा THILAK को 368451 लिखा जाता है। मतलब हर लेटर का अपना कोड इन्होंने दे दिया, क्योंकि देखो ये भी 6, कोड भी 6, इधर कितने हैं? 5, तो इधर कोड भी कितने हैं? 1 2 3 4 5, मतलब सही वही लग रहा है, ऊपर वाला ही है। ठीक है, तो BHARATHI को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम कोड ढूंढते हैं, सबसे पहले हम सिमिलरिटी ढूंढते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, ये देखो ये वाला सिमिलर है, तो ये मुझे लग रहा है पहले हम बी का कोड देखते हैं क्या है। पहला लेटर अपना बी है, तो बी इसमें है? इसमें नहीं, इसमें है। हाँ, तो बी का कोड कितना है? 9 है ना, देखो 4 नंबर पे, इधर पे 4 नंबर 9 है। ठीक है, तो बी का कोड क्या आ जाएगा अपना? 9। कई बार तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती, फर्स्ट लेटर ही देख लो। 9 आ गया तो देखो 9 किस किस का है? हाँ, इनका है, तो इनको
निशान नहीं लगाएंगे, आप इनको छोड़ देंगे कि ये हमारे उत्तर नहीं है। अब वेरीफाई करते हैं। अगला 6 है, इसका भी 6 है। ठीक है, ये 5 और ये 8 है। तो जब सेम हो ना दो, उसको मत निकालो। ठीक है, तो 5 का निकालो। अब 5 का कोड क्या है? 5 ये रहा। ठीक है, और 5 का कोड है ए। ठीक है, और क्या यहाँ पे ए है? बिल्कुल है। ठीक है, ए है, तो ए किसका कोड है? 5 का। यानी जो 965 वाला होगा वो आपका आंसर होगा इन दोनों में से। कौन सा है? ये वाला है। या आप चाहो तो पूरा भी निकाल सकते हो, ये आपका टाइम बचाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, पूरा कोड भी आप निकाल सकते हो एक एक का। जैसे इसका 6 हो गया। आर का कोड देखो क्या है? आर नंबर 2 पे है ये, यहाँ पे 2 नंबर पे 7 है। तो आर का कोड क्या हो जाएगा? 7। ए का कोड हमने निकाला था अभी, 5 हो जाएगा। उसके बाद टी का कोड, टी देखो, हाँ ये रहा टी। टी का कोड कितना है? 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब एच का कोड, एच देखो कहाँ है? ये रहा 2 नंबर पे, तो एच का कोड है 6। तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। अब आई का कोड देखो, ये रहा आई तीसरे नंबर पे। आई का कोड कितना है? 8। तो देखो बन गया ना वही वाला आंसर, 9657536 8। तो बेटा ये था आपका रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो, आपका सिलेबस तो वैसे बहुत ज़्यादा है, इतने कम समय में पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन 5वीं के लिए मैं बता रहा हूँ, जो आप अब चौथी में हैं और नेक्स्ट ईयर 5वीं में हो जाएंगे, उनका सिलेबस मैं पक्का कंप्लीट करवाऊंगा। स्टार्टिंग से लगेंगे, 1 अप्रैल से ही मैं वीडियो रेगुलर डालूंगा। ठीक है, और आप देखते रहना, तो आपका मेधावी का पेपर पक्का निकलेगा। ठीक है, और अपना जो सिलेबस है, जो आपकी बुक्स होंगी, उनको आप अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि वहां से हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और टोटल हमारे 40 मार्क्स बनेंगे वहां से। जिसने बुक्स अच्छे से रीड कर रखी है वो यहाँ से बहुत से आंसर उसके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और फिर एक ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक सुन लो। एक बता देता हूँ। आपका एग्जाम है मेधावी का, ठीक है, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब क्वेश्चन का आंसर जब आप करते हैं तो आपका क्वेश्चन कोई गलत हो जाता है, तो उसके गलत होने के मार्क्स नहीं कटते हैं। तो जितने भी आपको क्वेश्चन नहीं आते उनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, उनको करना है। मान लो 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते, आपने तुक्के लगाए, ठीक है, एक तो आप छोड़ाओ, एक 10 में से आपके 3 ठीक हो जाए, तो कौन सा बढ़िया है? 3 ठीक हो जाए ना, 6 नंबर मिल जाएंगे। तो ये संभावना रहती है कि 10 में से 2 3 4, कई बार 5 भी ठीक हो जाते हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, करने सारे हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं डालूंगा। ठीक है बेटा, बाय।